आज हम इस वीडियो में लिमिट एंड सम के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो आईआईटी मेन में आए हुए हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 3/n 4 + 2 + 1/n स्क्वायर प्लस 2 + 2/n स्क्वायर अप टू 3 - 1/n का स्क्वायर। अब हमें इसको लिमिट एंड सम से करना है। तो लिमिट एंड सम ऑलरेडी आपने पिछले 2 वीडियो में अच्छे समझ लिया होगा। तो पहले इसको हम सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पे ये 2 + 1/n का स्क्वायर है, ये 2 + 2/n का स्क्वायर है। इसी फॉर्म में इसको हम लिखें यदि तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1/n को लिख सकते हैं इसको हम 2 प्लस ये हो जाएगा आपका n - 1/n का स्क्वायर। यानी आपके पास जो ये जो टर्म है ये आपके पास 1/n है, 2/n है, अप टू n - 1/n। तो यदि हम इसको फिर से एक बार इसको अरेंज करें तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 3/n 4 + 4 ले सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1/n स्क्वायर प्लस 2 + 2/n स्क्वायर अप टू डैश 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 ये हो जाएगा प्लस 2 + n - 1/n का स्क्वायर। अब देखें सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब यदि हम सिग्मा में कन्वर्ट करें तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 आप चाहे तो इसको आउटसाइड ले लें तो 1/n भी आपके पास आ गया। सिग्मा ये हो जाएगा r = देखो स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये तो 0 से ये जाएगा अप टू n - 1 तक। ये जाएगा 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 1 2 अप टू n - 1 है तो ये जाएगा r/n का होल स्क्वायर। अब आपको लिमिट एंड सम का कॉन्सेप्ट मालूम है कि आपके पास लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r = 1 to n और यदि f ये r/n का फॉर्म हो तो ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है 0 से 1 fx और dx में। तो यहाँ पे r/n x में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सिग्मा है वो dx बन जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म में है। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ, तो ये जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ये जो लिमिट है वो सिग्मा है, ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 1/n जो है वो dx बन जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट आपके पास, क्योंकि आपके पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट n - 1 है, तो ये इंटीग्रल 0 to 1 ही बनेगा, 0 to 1। और ये हो जाएगा 2 प्लस ये आएगा आपका x का होल स्क्वायर और ये dx। इसको हम s मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 2 + x का होल क्यूब डिवाइडिंग बाई 3। और लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी यहाँ पे 0 से 1, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए। तो ये जाएगा आपका 2 + 1 3 का हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 - 8 इक्वल कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ये 19। तो देखें इसका जो आंसर आएगा ये आंसर कितना होगा 19। तो इसका आंसर डी आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n r/2r² - 7rn + 6n स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2022 जून 30 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो देखें भाई इसमें सिग्मा भी है और आपके पास लिमिट भी है, 1/n नहीं है। तो आप एक काम करें, डिनोमिनेटर से आप यहाँ पे n² कॉमन ले लें। तो देखो डेरिवेटिव से यदि हम n² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r = 1 to n, ये r अपॉन यदि आप यहाँ से n² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r² / n² -7 r/n, एक n कैंसिल हो जाएगा और प्लस होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास r है तो r/n के फॉर्म में लाना पड़ेगा और 1/n आपके फॉर्मूले में बन जाएगा। यानी आपके पास लिमिट n टेंस इन्फिनिटी और एक 1/n यहाँ ले आएँ फार्मूले के लिए, तो लिमिट r = 1 to n हो गया और ये हो जाएगा r/n अपॉन ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r/n² -7 r/n और प्लस क्या बन गया, ये 6 बन गया। अब देखें भाई
लिमिट भी है, सिग्मा भी है, 1/n भी है, तो r/n x में रिप्लेस हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे r = 1 to n है, तो इंटीग्रल फॉर्म में जो होगा ये जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे r/n है तो 2x² माइनस 7x + 6। तो ये एक इंटीग्रल फॉर्म आपके पास बन गया। अब देखें, इसको इंटीग्रेट कर लें। अब ये फॉर्म जो दिख रहा है, ये फॉर्म दिख रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको x अपॉन इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2x² माइनस 7x + 6 के फैक्टर हो जाएंगे ये 2x - 3, और ये हो जाएगा आपका x - 2। तो इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, इसको पाइसा फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो a अपॉन 2x - 3 और प्लस b अपॉन x - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो x अपॉन 2x - 3 और ये x - 2 इक्वल टू ये हो गया 2x - 3 और x - 2। यहाँ पे आएगा a × x - 2 और प्लस b × 2x - 3। तो ये पार्ट हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन बच जा रहा है x = a ऑफ x - 2 प्लस b 2x - 3। अब इस एक्सप्रेशन में हम एक बार क्या पुट कर दें, x = -2 पुट कर दें। अब यदि यहाँ पे हम x = -2 पुट कर दें, x = 2 पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, b = मिल जा रहा है यहाँ पे आपके पास -3 और यहाँ पे b = 2 मिल रहा है भाई। ये b = क्या मिल जा रहा है, b = मिल रहा है यहाँ पे 2 मिल जा रहा है। और यदि यहाँ पे हम x = ये वाला फैक्टर = 0 कर दे तो ये जाएगा x = 3/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जा रही है -3। तो यहाँ पे पुट करते हैं इसको। तो यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो इंटीग्रल फॉर्म में आ रहा है कि 0 to 1 x अपॉन ये यार आपके पास है, ये फॉर्म जा रहा है 2x, क्या फॉर्म है ये है 2x - 3 अपॉन ये फॉर्म है 2x² - 7x + 6, 2x² - 7x + 6 = 2। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 a अपॉन a की प्लेस वैल्यू पुट कर दें, हो जाएगा -3 अपॉन 2x - 3 और प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका x - 2 × dx। अब इसको सेपरेट कर दें। इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा = -3 dx अपॉन 2x - 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 है, 0 to 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन x - 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा -3/2 log 2x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस ट्वाइस ऑफ log x - 2 और यहाँ पे लग जाएगी लिमिट दिया है 0 to 1। अब इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा आपका log x - 2 का स्क्वायर माइनस log 2x - 3 की पावर 3/2 और यहाँ लिमिट लगेगी 0 to 1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा log a - log b हो जाएगा log a - b। तो ये हो जाएगा आपका x - 2 का स्क्वायर अपॉन जाएगा 2x - 3 की पावर 3/2। यहाँ लग जाएगा लिमिट 0 to 1। तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, दोनों 1 0 मतलब हो जाएगा 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा log 4 अपॉन ये हो जाएगा आपका, ये 0 करेंगे तो जाएगा 3 की पावर 3/2 मतलब हो जाएगा 3√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 3√3/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, log 3√3/4। देखें 3√3/4 मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन
अप्रैल 10 2019 में आया हुआ है। क्या दिया? लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n प्लस 1 पावर 1/3 अपॉन n पावर 4/3 प्लस n प्लस 2 1/3 अपॉन n पावर 4/3 अप टू डैश लास्ट टर्म दिया हुआ है 2n पावर 1/3 अपॉन n पावर 4/3। तो ये जो 2n है इसको पहले हम ब्रेक करें तो देखो n प्लस 1 है, n प्लस 2 ज़रूर ये n प्लस n होगा। अब हम देखें इसमें सिग्मा लिमिट दिया, सिग्मा में कन्वर्ट कर दें तो सिग्मा के लिए चीज़ें दिख रहा है, देखो n तो फिक्स है, ये 1 2 अप टू n वेरी कर रहा है। तो यह हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा n प्लस r पावर 1/3 अपॉन ये हो जाएगा n की पावर 4/3। अब आपको 1/3 लाना है क्योंकि यहाँ पे n प्लस r 1/3 दिया है और 1/n लाना है, तो ये 4/3 को हम ब्रेक कर देते हैं 1 और 1/3 में। तो ये अगला स्टेप देखें, यहाँ पे यह हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n प्लस r अपॉन r, ये हम पावर कर दें 1/3 और यहाँ पे कर दें 1/n। तो 1/n फार्मूले के लिए बन गया। अब आप देखें इसकी यदि हम इसको रीअरेंज करें तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा आपका n/n हो गया 1 प्लस r/n की पावर ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे ये n होगा, ये n की पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखें लिमिट भी है, सिग्मा भी है, 1/n भी है, r/n भी है, तो डायरेक्ट ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको s मान सकते हैं तो s इक्वल हो जाएगा ये 0 से 1, ये बन जाएगा 1 प्लस x पावर 1/3 और ये हो जाएगा dx। इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। ये लिमिट क्या लिमिट लगेगी 0 से 1, ये s इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 मतलब ये हो गया 3/4 और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो आएगा पहले लॉग यहाँ तो लॉग होगा नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जाएगा 2, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4/3 और फिर हो जाएगा ये माइनस, अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये नहीं, ये हम पहले पुट करेंगे तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट किए तो ये 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 1 यानी आ जाएगा 1। तो यहाँ जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 2 की पावर 4/3 और माइनस 3/4, ये आपका आंसर होगा। देखें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 12 2019 में पेपर 2 में आया हुआ है, शिफ्ट 2 में। क्या क्वेश्चन दिया, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 1/5n। तो देखें पहले हमें इसको सिग्मा में कन्वर्ट करने से पहले इस 5n को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है कि फर्स्ट में n है, यहाँ पे भी n है, न्यूमरेटर में n है, तो यदि हम 1/5n को सॉल्व करें तो यहाँ पे ज़रूर क्या होगा, ये ज़रूर यहाँ पे n रहा होगा, n अपॉन, अब ये यहाँ पे देखो यहाँ भी n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर, तो ये ज़रूर होगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/5n हो जाएगा। अब देखें आपके पास टर्म्स क्या मिल जाएगा, तो इसको अरेंज करें तो ये होगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू, इसका जो लास्ट टर्म होगा ये हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस, अब ये देखो 1 2 3 है तो ये चला जाएगा 2n का स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे, तब ये जाएगा आपका 4n स्क्वायर होगा। अब यदि हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट करें तो ये होगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से ये 2n तक जाएगा, क्योंकि वेरी क्या कर रहा है, वेरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 2n तक गया है, तो 1 से 2n जाएगा, ये जाएगा n अपॉन
एन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखें 1/n नहीं है तो एन स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए डिनोमीटर से, तो ये लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से 2n n अपॉन एन स्क्वायर यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस r/n का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/n फार्मूले के लिए बन गया। तो ये आएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से 2n, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस r/n का स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अब ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लिमिट भी है, 1/n भी है, सिग्मा भी है। अब हम यहाँ पे देखें इसकी लोअर अपर लिमिट क्या है। तो लोअर अपर लिमिट निकालने के लिए आपके पास सिंपली मेथड क्या है कि हमारे पास होता है लिमिट, यहाँ पे आपके पास हो जाती है कि लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r/n। अब यदि यहाँ पे हम r इक्वल टू लोअर लिमिट पुट कर दें, r इक्वल टू यदि हम 1 पुट करें तो ये जो लोअर लिमिट है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। यदि हम r इक्वल टू यहाँ पे 2n, क्योंकि अपर वैल्यू 2n दिया है, r इक्वल टू 2n पुट करें तो ये जाएगी लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2n/n यानी ये आ जाएगा 2। तो यहाँ जो इंटीग्रल फॉर्म आपके पास बनेगा, ये लिमिट क्या होगी, अब लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और बाकी यहाँ पे dx अपॉन r/n रिप्लेस होगा x से, तो ये जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये बन गया 0 से 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट ये tan इनवर्स का फॉर्म है, tan इनवर्स है तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x 0 से 2 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, ये आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा, ये आंसर आएगा tan इनवर्स 2। तो देखें इसमें इसका आंसर कितना होगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा, डी आंसर होगा इसका आंसर होगा tan इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 24 2022 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें देखें क्या दिया है, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 n स्क्वायर प्लस 2, ये n प्लस 2 होगा, ये यहाँ पे n प्लस 2 है, ये आपका n प्लस 2 होगा, n प्लस 2 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 9 n प्लस 3 और लास्ट में यहाँ पे आप दिया है n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n प्लस n। तो देखें यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो n स्क्वायर दिया हुआ है, अभी जो वेरी कर रहा है वो क्या पुट कर रहा है, यहाँ पे 1 है यानी 1 का स्क्वायर है, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है 2 है और यहाँ पे n स्क्वायर n है। तो सिंपल इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्मा में, तो हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ये होगा n स्क्वायर अपॉन यहाँ पे होगा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये n प्लस r। अब देखें, अब आपको 1/n लाना है तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से n स्क्वायर, इस ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से n कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर और यहाँ से n कॉमन लें तो जाएगा 1 प्लस r/n। अब इससे क्या होगा, ये जो n स्क्वायर है n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये 1/n आपके पास फार्मूले के लिए आ गया। अब इसको हम रीअरेंज करें तो ये बन गया आपका लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन r/n रिप्लेस हो जाएगा, तो ये जाए, अभी रिप्लेस ना कर इसको लिखें हम r स्क्वायर बाई n स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस r/n। अब देखें, अब सब कुछ है, लिमिट है, सिग्मा है, 1/n है, r/n का फॉर्म है, तो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम s मान लें, यदि s इक्वल टू दी हो जाएगा क्योंकि r इक्वल टू 1 to n है, तो इंटीग्रल की लिमिट जो होगी 0 से 1 होगी, ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करें।
हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस फॉर्म में दिया है? ये दिया है 1/1 प्लस एक्स और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले a/1 प्लस एक्स, लीनियर फॉर्म है और क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लेंगे bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस bx प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स। और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट अरेंज कर दें। यदि हम कोएफिशिएंट अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा bx प्लस सी प्लस bx स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये cx। ये इक्वल कितना आएगा? ये इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ कांस्टेंट आप अरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा कांस्टेंट a प्लस सी प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस सी और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी। ये इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दें तो ये होगा a प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल हो जाएगा 0 और a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1/2, b मिल जाएगा -½ और c हो जाएगा 1/2। अब इसको हम रिप्लेस कर दें। यदि इसको रिप्लेस करेंगे तो ये इंटीग्रल फॉर्म में है। ये इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 0 to 1 a अपॉन a आने हो जाएगा ये 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस bx प्लस सी है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा आपका -1/2x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पूरे का क्या हो जाएगा? पूरे का ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ये पार्ट डायरेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ से हम कॉमन ले लें तो यदि यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा dx। अब देखें यहाँ पे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो जाएगा ये 1/2, ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स, लगा देंगे लिमिट 0 to 1 प्लस ये वाला पार्ट देखें। अब अभी वाले पार्ट में 1/2 बाहर है, इसको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा ये log 2, log 1 0 पुट करेंगे तो log 1 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये बन जाएगा tan वर्स। तो डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा tan वर्स एक्स का लिमिट अप्लाई होगी 0 से 1 और ये माइनस ये 1/2 और यहाँ 1 प्लस स्क्वायर को टी मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/4। ये भी log के फॉर्म में बनेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी अप्लाई कर देंगे 0 to 1। तो ये आपके पास फाइनली क्या मिला? 1/2 log 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा tan वर्स 1, tan वर्स 1 हो जाएगा π/4 और माइनस 1/4 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा log 2 और log 0, मतलब ये भी हो जाएगा log 2 हो गया। ये यहाँ पे प्लस साइन होगा ये। तो फाइनली क्या हो गया देखें आप। अब यहाँ देखें तो 1/2 log 2 और 1/4 log 2, मतलब ये हो गया 1/4 log 2
और प्लस ये आ गया पाई बाई 8। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 log 2 प्लस पाई बाई 8। 1/4 log 2 प्लस पाई बाई 8 ये आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल 0 to 2n-1 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अप्रैल 26, 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें लिमिट सिग्मा तो दिया हुआ है, 1/n भी दिया हुआ है। सिर्फ इसको हम r/n के फॉर्म में अरेंज कर लें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हम ले सकते हैं इसको लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 0 to 2n-1 n स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें। सो n स्क्वायर 1 प्लस 4 r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब क्या होगा, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको देखो फॉर्म, इसको हम यदि कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो क्या बना, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 0 to 2n-1 1 अपॉन 1 प्लस 4 r/n का स्क्वायर। अब देखें कंप्लीट फॉर्म मिल गया, लिमिट भी है, सिग्मा भी है, 1/n भी इसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखें 0 से 2n-1 दिया हुआ है। तो अब इसका हम लिमिट चेक कर लें इंटीग्रल फॉर्म में। यदि हम इसको s मान लें तो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लिमिट चेक करते हैं। ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब लिमिट देखें, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n के फॉर्म में लोअर लिमिट पुट करें तो r इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यदि r इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। यदि हम r इक्वल टू 2n-1 पुट कर दें तो ये हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n-1/n। और यहाँ देखें तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से 2 हो जाएगी। अब देखें ये, तो ये बन गया आपके पास, ये फॉर्म आ गया। अब ये आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 10/x का फॉर्म हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब ये 1/2 आएगा। ये हो जाएगा 10 x अपॉन 1/2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2x। और इंटीग्रल फॉर्म आएगा, ये लिमिट लगेगी 0 से 2 तो ये बन गया ये 1/2। यहाँ पे आ गया 10 इनवर्स, ये हो गया 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 0, यानी ये हो जाएगा 1/2 10 वर्स 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 1/2 10 वर्स 4 आएगा। देखें ज़रा 1/2 10 वर्स 4, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 25, 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ये भी देखें लिमिट है सम से, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/2n 1 अपॉन रूट ऑफ 1-1/2n प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1-2/2n प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1-3/2n अप टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1-2n-1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है और ये 2n-1 है। यानी हम इसको सिग्मा फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ज़रा क्या होगा देखें, यहाँ पे दिया जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/2n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक चलेंगी, कहाँ तक बोल रहा है, ये बोल रहा है 2n-1 तक। तो यहाँ पे लिमिट जाएगी आपकी 2n-1 तक और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस r अपॉन 2n। तो ये आपके पास सिग्मा फॉर्म मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2n का फॉर्म दिया है, तो ये आपके पास जो r/n का फॉर्म होता है उसको हम x से रिप्लेस करते हैं जनरली, जो लिमिट है सम होता है। लेकिन यहाँ पे r/2n दिया हुआ है, तो r/2n लेने के लिए हम ज़रा इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट
r अपॉन 2n इक्वल टू हमने x मान लिया। तो यहाँ से आपके पास जो dx होगा, ये dx कितना हो जाएगा, ये हो, तो r तो यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/2n मिल जाएगा ये। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में देखें, लिमिट भी है 1/n के प्लेस में 1/2 की पावर n है, r/2n इक्वल टू x भी है और सिग्मा भी दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हो जाएगा आपका, लिमिट अभी चेक करते हैं, ये हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x हो जाएगा। ये r/2n क्या माना हमने, x माना है। अब इसमें लिमिट चेक करें तो लिमिट क्या कैसे चेक करते हैं, लिमिट हम लेते हैं लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r/n का फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे r/2n लेंगे क्योंकि हमने इसको x माना है। अब इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं लोअर लिमिट r इक्वल टू, लोअर लिमिट कहाँ से है, 1 से है। तो डायरेक्टली ये लोअर लिमिट की वैल्यू जो है ये 0 आ जाएगी, मतलब लोअर वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे हम अपर वैल्यू कहाँ क्या पुट करते हैं, r इक्वल 2n-1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे उसको चेक करें, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 2n-1/2n और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1-1/2n और ये क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। मतलब इसकी अपर लिमिट कितनी होगी, ये 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म मिल गया। इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 रूट ऑफ 1 माइनस x और लिमिट अप्लाई कर दें 0 से 1। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 और यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और फिर 0 पुट करेंगे तो आएगा -1। यानी कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ये 2 आंसर आएगा। देखें ऑप्शन में 2 दिया है, ये ऑप्शन में 2 दिया हुआ, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सिग्मा फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जनवरी 30, 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 to n³ अपॉन n² प्लस k² एंड सेकेंड ब्रैकेट n² प्लस 3k²। तो यहाँ पे आपको 1/n का फॉर्म ऑन 1/n लाना है। तो एक काम करें, दोनों ब्रैकेट से हम n² कॉमन लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 to n दैट इज n³ अपॉन, यहाँ से यदि हम n² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन n²। और यदि इस ब्रैकेट से भी हम n² कॉमन लें तो ये होगा 1 प्लस 3k² अपॉन n²। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें ऊपर पावर 3 नीचे यहाँ पे पावर 4, तो ये कैंसिल होकर एक n तो बचेगा। अब यदि हम इसको रीअरेंज करें तो आपके पास इसको हम s मान लेते हैं, ये इसको हम s सम ऑफ, इसका सम निकाल रहे हैं। तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा, ये 1/n को बाहर कर दें, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन 1 प्लस k/n का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये बन गया और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3k/n का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे, अब सिग्मा भी है, लिमिट भी है, 1/n भी है और k/n का फॉर्म भी है। तो डायरेक्टली ये अब k इक्वल टू 1 to n दिया तो ये k/n है। तो इंटीग्रल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट 0 to 1, इसमें जो k की वैल्यू हो 1 से n दिया हुआ है, तो इंटीग्रल फॉर्म में लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा dx अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस x² और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3x² हो जाएगा। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² 3 बाहर निकालते हैं तो ये क्या फॉर्म बन जा रहा है, ये हो जाएगा 1/3 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x² और ये हो जाएगा 1/3 प्लस x²। अब देखें यहाँ पे ये x², ये भी x² है, तो इसको हम कुछ अरेंज करते हैं। यहाँ पे 1/3 दिया है, देखिए यदि 1 और 1/3 को आप ऐड करेंगे तो 4/3 होगा और 1 और 1/3 को आप सेपरेट करेंगे तो 2/3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2/3 लाने की कोशिश करते हैं।
तो 2/3 लाने के लिए हमें यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ले सकते हैं हम 1/2 इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 0 से 1, ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, 2/3 को हम ले सकते हैं यहाँ पे, इसको हम ले सकते हैं इक्वल टू 1/2 0 से 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, और इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को प्लस और माइनस कर दिया, अपॉन डिनोमिनेटर एसिडिस करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। हालांकि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी मेथड है ये। तो ये 1/2 0 से 1, अब इसको फैक्टराइज अरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों को हम सेपरेट कर दें, दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 1/2, ये आएगा 0 से 1, ये अपॉन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ले सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर और dx, और फिर हो जाएगा ये माइनस 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी tan इनवर्स का फॉर्म बनेगा, ये भी tan इनवर्स का फॉर्म बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 1/2 बाहर कर दें, यहाँ पे होगा 1/a tan इनवर्स x/a, तो हो जाएगा √3 tan इनवर्स √3x, और यहाँ पे लगेगी लिमिट 0 to 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, लिमिट हो जाएगा 0 to 1। अब देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3/2, यहाँ अप्लाई करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 tan इनवर्स 1, मतलब ये हो जाएगा आपका π/4। अब यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, और tan इनवर्स √3 हो जाता है π/3, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हो गया π/8। अब देखें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2√3 माइनस π/8। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि आपका जो आंसर है वो आप आंसर इस फॉर्मेट में है, तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से π/2 ले लें कॉमन, यदि हम π/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ जाएगा 1/√3, और ये जाएगा माइनस 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √3, इसका एलसीएम कितना होगा, ये 4√3। इसका करते हैं रेशनलाइजेशन, जाएगा 4 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 3 यानी 13, तो ये जाएगा π/2 इंटू 4√3 इंटू 13 अपॉन, ये जाएगा 4 प्लस √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 π/8, और ये इसको इनसाइड ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 4√3 प्लस 3। इसी फॉर्मेट में आपका आंसर दिया हुआ है, ये आंसर आपका मैच हो रहा है। देखें, ये आंसर आ रहा है आपका बी पार्ट आ रहा है आंसर का, यानी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n अपॉन √n⁴ + 1 माइनस 2n अपॉन n² + 1 √n4 + 1 प्लस n अपॉन √n⁴ + 16 माइनस 8n अपॉन n⁴ + n² + 4,
और रूट ऑफ एन स्क्वायर एन पावर 4 प्लस 16। अब इसका एन टर्म भी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है एन टर्म दिया हुआ है पहले, अब एन अपॉन रूट ऑफ n4 प्लस n4, और ये दिया 2n इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट ऑफ n4 प्लस n4। अब इसको ध्यान से देखें आप, तो ये आपका पहले दो सीरीज़ दी गई हैं। ये पहला टर्म हो गया पहली सीरीज़ का, ये सेकंड टर्म हो गया, और इसका ये एन टर्म हो गया। और ये जो दूसरी सीरीज़ दी गई है, इसका ये फर्स्ट टर्म हुआ, इसका ये सेकंड टर्म हुआ, और इसका ये थर्ड टर्म हो गया, एन टर्म हो गया। अब यहाँ देखें, यदि आप इसको अरेंज करें तो देखें यहाँ पे ये n अपॉन n4 प्लस 1 है, और इसका जो सेकंड टर्म है वो n पावर 4 प्लस ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16, यानी ये आपका 2 की पावर 4 होगा, और यहाँ पे आपके पास n की पावर 4 दिया है। तो डायरेक्ट हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे पहला सीरीज देखें, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n। तो पहले सीरीज देखें यहाँ, तो n है तो n तो फिक्स होगा, n अपॉन ये होगा रूट ऑफ n4, और वेरी कर रहे हैं यहाँ पे आपका 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 की पावर 4 है, ये क्या है, ये 2 की पावर 4 है, और ये n की पावर 4 है। तो ये हो जाएगा प्लस r रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और माइनस दूसरी सीरीज देखें यहाँ पे, तो यहाँ दिया हुआ है 2n, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2n दिया है, यहाँ दिया हुआ 8n। तो ये 8n क्या होगा एक्चुअली, ये होगा आपका 2n इंटू 2 स्क्वायर रहा होगा ये। तो इसी फॉर्म में ये हो जाएगा आपका 2n इंटू ये होगा r स्क्वायर अपॉन सिग्मा वही है r इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और रूट ऑफ यहाँ पे r हो जाए, ये वेरी कर रहा है ये, और ये हो जाएगा n4 प्लस r पावर 4। तो ये आपके पास फॉर्म मिल गया n अपॉन। अब यहाँ पे हमें 1/n लाना है, तो यहाँ से पहले हम n की पावर, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लें, या n4 बाहर ले लें, और यहाँ से भी n4 बाहर लेते हैं। तो देखें क्या अरेंज होगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ से n अपॉन, यदि यहाँ से हम n4 बाहर निकालेंगे तो बाहर तो n स्क्वायर पहुँचेगा, रूट ऑफ 1 प्लस r अपॉन n की पावर 4 हो जाएगा। ये एक पार्ट ये हो गया, माइनस अब यहाँ पे 2n इंटू r स्क्वायर है। अब यहाँ से यदि हम n स्क्वायर बाहर निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस r बाई n का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट से यदि हम n4 बाहर निकालें तो बाहर n स्क्वायर ही आएगा। ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस r बाई n का स्क्वायर पावर 4, ये पहुंच जाएगा फॉर्म ये। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे हम देखें तो अब यहाँ पे पहले हम 1/n बाहर ले लें, तो देखो ये n से n तो कैंसिल हो जाएगा, एक n। तो यदि यहाँ से लिमिट n टेंस इन्फिनिटी और 1/n यहाँ से बाहर लें तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस r बाई n की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखें तो यहाँ से पहले तो ये n और n कैंसिल हो गए, 1/n बाहर निकल गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ये r बाई n का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस r बाई n स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस r बाई n पावर 4 हो जाएगा। अब देखें इसको, अब देखें इसमें लिमिट भी है, 1/n भी सिग्मा है, और r/n का फॉर्म मिल गया। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो मान लो ये s है, ये s इक्वल टू लिमिट r इक्वल टू 1 to n दिया हुआ सिग्मा में, तो ये लिमिट क्या होगी 0 to 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा ये पहला पार्ट हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, देखो r/n का है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन dx हम एक साथ बाहर निकालने चाहें तो यहाँ पे हम 1 ही ले सकते हैं, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ होगा रूट ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4, और 1/n का पूरा क्या हो गया ये dx हो गया।
अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लें तो जाएगा 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 यदि हम कॉमन लिए तो जाएगा 1 माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x², ये हो गया dx। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 1 प्लस x², तो हो जाएगा 1 प्लस x² माइनस 2x² dx। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है भाई। 0 to 1 ये आ जाएगा आपका 1 माइनस x² हो जाएगा, 1 माइनस x² अपॉन ये हो गया 1 प्लस x² और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और पूरे का dx। अब देखें ये इंटीग्रल फॉर्म मिल गया। और उसमें क्या करते हैं हम, ये यहाँ P जो है वो लीनियर है और Q जो है क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हम इसको सपोज़ करेंगे कि यहाँ पे t² माइनस 2 को हम मान लें अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 2t dt इक्वल टू जाएगा 2 अल्फ़ा d अल्फ़ा। तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे t dt इक्वल टू आ गया अल्फ़ा d अल्फ़ा। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दें। अब यदि यहाँ चेंज करेंगे तो ये s इक्वल टू हम लेके चल रहे हैं माइनस, लिमिट भी चेंज होगी, इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा अल्फ़ा d अल्फ़ा अपॉन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टी भी कर दें ताकि t dt बन जाएगी। तो ये अल्फ़ा d अल्फ़ा हो गया अपॉन t² और t² के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस 2 और ये हो जाएगा रूट ऑफ अल्फ़ा² मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे कितना आएगा, ये d अल्फ़ा हो गया। तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गए, यानी फाइनली s इक्वल टू आपके पास क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से √2, ये आ गया d अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा² प्लस 2 वाला फॉर्म आ गया और ये तो tan इनवर्स का फॉर्म बन गया ये। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a तो 1/√2, क्योंकि इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से √2, ये हो जाएगा d अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा² प्लस √2 का स्क्वायर। तो 1/√2 tan इनवर्स अल्फ़ा अपॉन √2 और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका √2। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस 1/√2 और यहाँ पे हम पुट करेंगे √2 तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया माइनस 1/√2, ये आ गया π/4 माइनस आ गया π/2, तो π/4 माइनस π/2। तो यहाँ पे आ गया ये माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो गया π/2 माइनस π/4 और यहाँ पे आ गया 1/√2 और π/2 माइनस π/4 हो गया ये π/4, यानी इसका आंसर कितना है, ये पाई अपॉन ये आ गया 4√2। और आपके पास एक्सप्रेशन में क्या दिया है, दिस वन इक्वल टू गिवन है पाई अपॉन k की वैल्यू गिवन है, यानी पाई अपॉन 4√2 इक्वल टू पाई अपॉन k। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे k इक्वल टू हो गया 4√2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k² हो जाएगी ये 32। तो इसका आंसर कितना आएगा, 32 आंसर आएगा भाई। इसका आंसर देखें यहाँ पे पूछा है k² की वैल्यू बताओ, तो k² कितना हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका 32। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।